जय राधे कृष्ण प्रिय भाइयों में एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ड पर। कुछ भक्तों के चरित्र तो इतने हृदय स्पर्शी होते हैं, इतने मार्मिक होते हैं कि भाव की पराकाष्ठा को ही छू लेते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे जब हम उनके सार को समझते हैं। जैसे भक्त सालवेग हुए, सदन कसाई हुए, कूबा कुम्हार हुए। प्रिय दर्शकों, प्रभु कितने भक्त वत्सल हैं, कितने दीन बंधु हैं और भाव को, प्रेम को, जो भाव और प्रेम का जो ऋण होता है उसे प्रभु कैसे कैसे चुकाते हैं, इसके बारे में तो हम नहीं अनुमान लगा सकते। परंतु आप केवल कल्पना ही करके देखिए कि किसी कारणवश आपके शरीर पर लगी हुई चोटों को यदि प्रभु अपने शरीर पर ले लें और फिर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं आपके समक्ष, तो आपको कैसा अनुभव होगा। यह सत्य घटना बड़ी ही मार्मिक है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बने रहिएगा अंत तक और अवश्य सुनिएगा इसे। प्रिय भाई बहनों, भावुकता की पराकाष्ठा को छूने वाली यह सच्ची कहानी है भक्त रामदास की, जो द्वारका से 7 कोस की दूरी पर स्थित डाकोर नामक गांव में रहते थे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सभी प्रिय दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे आपको सूचना मिल सके नए वीडियो अपलोड होने की। रणछोड़। जी हाँ, रणछोड़ भगवान के मंदिर में प्रति एकादशी को जागरण, कीर्तन आदि उत्सव का आयोजन होता था। उसमें रामदास जी नियम पूर्वक सम्मिलित होते थे और भगवान के दर्शन से अपने तन, मन और बुद्धि को पवित्र करते थे। भगवान रणछोड़ ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, रामदास, तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हें 7 कोस आने जाने में जो कष्ट होता है वह मेरे लिए असहनीय है। भक्त रामदास तो भगवान की रूप माधुरी से छकने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें बाह्य ज्ञान ही नहीं रहा। आने जाने के प्रश्न ने उनके मस्तिष्क को कुछ चिंतित ही नहीं किया। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया। इस बात को सोच सोच कर वे प्रेम बेहल हो रहे थे। भगवान के अंतर्धान होते ही उनके वियोग में प्राण छटपटा गए, अंग अंग सिहरने लगा। अब तो उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वे समस्त सुखों को तिलांजलि देकर दूने उत्साह से जागरण महोत्सव में आने लगे। वे किसी भी मूल्य पर जागरण का आनंद छोड़ने के लिए अपने आप को समर्थ न पा सके। दीनबंधु भगवान को भक्त रामदास का एकादशी जागरण में आना अब और न सहा गया। भक्त को सुख और आनंद देने के लिए उन्होंने रामदास से डाकोर चलने का निश्चय प्रकट ही कर दिया। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम के भूखे होते हैं। उन्होंने रामदास को गाड़ी लाने की सम्मति दी और कहा कि मेरे विग्रह को अखबार में भर उसमें लिटा देना और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुंचने का प्रयत्न करना। दूसरी एकादशी के जागरण अवसर पर रामदास द्वारका में गाड़ी ले गए। उनकी वृद्धावस्था थी, सो किसी को उन पर संदेह भी नहीं हुआ। द्वादशी की रात आधी बीत चुकी थी। द्वारकावासी और मंदिर के पुजारी, महंत आदि अन्य सेवक गहरी नींद में सो चुके थे। सारा का सारा वातावरण शांत था। रामदास अपने सौभाग्य पर फूले नहीं समाते थे। भला स्वयं प्रभु उनके साथ चलने को छटपटा रहे थे। भगवान के आतिथ्य का आनंद सोच सोचकर वे प्रतिक्षण कुछ और से और ही होते जा रहे थे। मंदिर का पट सहसा अपने आप ही खुल गया। वे मंदिर में पहुंचे। थोड़ा सा परिश्रम करते ही भगवान उनकी गोद में आ गए। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपने चिन्मय मादक स्पर्श से भक्त की जन्म जन्म की तपस्या सफल कर दी। गाड़ी द्वारका से बहुत दूर निकल गई। रामदास झूम झूम कर कीर्तन करते थे और भगवान भक्त के संरक्षण में 7 कोस की यात्रा पूरी कर रहे थे। सवेरा जब हुआ, सुबह होते ही लोगों ने जब श्री विग्रह को भगवान के मंदिर में न पाया तो लोग रामदास का पीछा करने के लिए आए। भगवान भास्कर की सुनहली किरणें पूर्व दिशा के अंचल में विहार करने वाली ही थी। सूर्य प्रकट ही होने वाला था कि रामदास ने देखा कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। उनके मस्तक पर तो पसीने की बूंदें झलझला आईं। वे किसी अनहोनी और भीषण घटना से रह रहकर आशंकित हो उठते थे।
कभी प्रभु का श्री विग्रह प्रेम भरी दृष्टि से देख लेते तो कभी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा देते। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे उसी में मेरा परम कल्याण है। प्रिय भाई बहनों, सत्य ही है, प्रभु जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, चाहे जो भी हो, परंतु वो है कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिसमें हमारा अमंगल हो, अहित हो। हमेशा कल्याण ही होता है, यदि आप लॉजिकली उस चीज को समझ सकें तो। पीछा करने वाले थोड़ी ही दूर रह गए थे, पर भक्त ने भगवान को जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें तो विश्वास था कि भगवान गाड़ी पर लेटते ही सो गए। उन्होंने सोचा कि पीछा करने वाले मुझसे भगवान को छीन लेंगे और प्रभु की नींद का सुख लेते द्वारका मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे अधिक तो और कुछ नहीं होगा। पर भगवान की लीला शक्ति तो जाग ही रही थी। भक्त भयहारी रास बिहारी ने कहा, तुम मुझे सामने की बावली में छिपा दो और जब पीछा करने वाले चले जाएं तब गाड़ी में रखकर डाकोर को ले चलना। प्रभु ने स्वयं कहा रामदास जी से। प्रभु का जो श्री विग्रह था उसमें से आवाज आई कि मुझे जो सामने बावली दिख रही है उसमें छिपा दो। जब ये पीछा करने वाले यहाँ से वापस चले जाएं तब मुझे यहाँ से डाकोर ले चलना। रामदास ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। पीछा करने वाले पुजारी आदि आ पहुंचे और बिना कुछ पूछताछ किए तुरंत रामदास को उतारकर उन्हें मारना आरंभ कर दिया। भगवान की लीला शक्ति ने भक्त रामदास की दृढ़ निष्ठा और धैर्य परीक्षा की महिमा प्रकट करने के लिए दुष्टों को अपनी मनमानी करने दी, पर उन्हें दंड के ही माध्यम से भक्त के शरीर का स्पर्श मिल चुका था। अतः उनका विवेक जाग उठा। गाड़ी में भगवान का श्री विग्रह न पाकर उनके पश्चाताप का पारावार उमड़ आया। पश्चाताप की कोई सीमा ही न रही। उन्होंने महापाप से भी भीषण भक्त अपराध कर डाला था। उन्होंने देखा कि बावली का जो पानी था किसी के खून से लाल हो गया था। सत्संग का प्रभाव तो मन पर था ही, भगवान की लीला शक्ति ने अपना काम किया। वे प्रभु का विग्रह बावली से बाहर निकालकर अपने किए पर पछताने लगे, रोने लगे। भगवान ने प्रकट होकर के प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभु के घायल शरीर को देखकर कांप उठे। मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट सहना पड़ा। उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझे मेरी आज्ञा से ले जा रहा है। तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है उस चोट को मैंने अपने शरीर पर ले लिया है। इसी से मेरे शरीर से रक्त बह रहा है, खून निकल रहा है। अब मैं तुम्हारे संपर्क में नहीं रहना चाहता। मेरी दूसरी प्रतिमा जो अमुक स्थान पर है मंदिर में स्थापित कर भक्ति और प्रेम से अपना अंतःकरण पवित्र करो। इस महान अपराध का यही प्रायश्चित है। अपनी आजीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो। पुजारी लोग लोभवश राजी हो गए और बोले, तौल दीजिए। यह भी प्रभु की ही माया है कि प्रभु के कहने पर भी वह माया को लेने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने रामदास को आज्ञा दी कि मेरी श्री विग्रह की तौल के बराबर इन्हें सोना दे दो। भक्त अपनी दरिद्रता और असमर्थता पर कांप उठे। उनकी स्त्री के कान की बाली पल्ले में रखी गई। रामदास ने अपनी जो स्त्री थी उसकी कानों की बाली उतार करके पल्ले में रखी। वह पल्ला जिसमें वह बाली रखी थी इतना भारी हो गया कि प्रतिमा ऊपर उछल उठी। प्रतिमा उसकी तौल में हल्की हो गई। पुजारी तथा जो अभक्त थे दुष्ट अपना सा मुंह लेकर 9-11 हो गए, भाग गए। भगवान ने भक्त की इज्जत रख ली। भगवान रण छोड़ उसी दिन से आयुध छत की उपाधि से विभूषित हुए। उन्हें आयुध छत कहा जाता है जो रण छोड़ भगवान है। अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती है। उसी समय से, उसी दिन से जिस समय रामदास की मार को उन्होंने अपने शरीर पर सहा था। भक्तवर रामदास की भक्ति की महिमा का बखान तो भगवान रणछोड़ की लीला शक्ति ही कर सकती है। धन्य हैं भक्त रामदास जिन्होंने प्रभु को इतना भाव दिया, इतना प्रेम किया, इतना समर्पण किया कि प्रभु इस तरह से भक्त रामदास के साथ चले आए और उनके शरीर की चोटों को उन्होंने अपने शरीर पर ले लिया। प्रभु की यह भी एक लीला ही थी
जो भक्तों को एक दृष्टांत प्रस्तुत करती है कि प्रभु, यदि हम हृदय से सच्चे हैं, हमारा अटल विश्वास प्रभु में है, तो प्रभु हमसे दूर नहीं है और हर एक परिस्थिति में, चाहे वह सुख की हो दुख की हो, यदि हम प्रभु को स्मरण करते हैं तो अवश्य ही वह हमारे पास होते हैं, निकट ही होते हैं। तो भाई बहनों, यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा और दूसरों को भी इसके लाभ से वंचित मत रहने दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिए। प्रिय भाई बहनों, अब आइए प्रभु के चतुर स्वरूप का स्मरण ध्यान करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा